नमस्कार। मैं दीपक आज पुनः आपके बीच अपने यूट्यूब चैनल अपनी मिट्टी अपनी आवाज़ द देसी अंदाज के लिए आपके बीच हूँ। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं विद्या की देवी माँ सरस्वती के जो आराधना होने वाला है उस संबंध में हम आपसे आज बातचीत करेंगे। और इस निमित्त आज हमारे मेहमान के रूप में हमारे बीच आप बैठे हैं, ऐसे परिचय से का मोहताज नहीं है। आप हैं कर्मकांडी पंडित सुजय पांडे जी। आप जाने माने कर्मकांडी हैं। और आज हम आपसे सबसे पहले तो पंडित जी आपका बहुत बहुत हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि माँ सरस्वती का जो आराधना आज अभी थोड़ी दिन में प्रारंभ होने वाला है, बहुत बृहद तौर पर झारखंड बंगाल और बिहार की धरती पर पूजी जाती है माँ। इस संबंध में आपसे हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में जानना चाहेंगे कि कैसे माँ सरस्वती की उत्पत्ति हुई। कृपया इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए। सबसे पहले सबको जय श्री राम। वरहापीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदवाशः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्धारवेणुअदर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत् गीतिकीर्तिः यं प्रव्रजन्तमनुपेत्य मते त्वकृतं त्वयिवायनो विरहकातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवेणेन्दु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय। चलिए, पुनः आपका स्वागत पंडित जी। मैं पुनः उस प्रश्न को आपके बीच रखता हूँ कि माँ सरस्वती की उत्पत्ति कैसे हुई। थोड़ा सा इस पर विस्तार से प्रकाश डाला जाए। माँ सरस्वती की उत्पत्ति जब ब्रह्मा जी समस्त सृष्टि की रचना किए थे, तो सृष्टि रचना के बाद उनको मन में संतोष नहीं हुआ। उनको लगा कि कहीं कुछ कमी रह गई है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ रहता था, सुनसान रहता था। तो वे अपने हाथ में कमंडल से जल निकालकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु की स्तुति के बाद भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को अपना कारण बताए कि प्रभु, हमने सब कुछ सृष्टि रचना कर दिया आपके, परंतु ऐसा कुछ लग रहा है कि कहीं कुछ कमी रह गया। चारों तरफ सन्नाटा है, कहीं कोई कलरव नहीं है, कोई आवाज नहीं है। तो भगवान विष्णु जो जगत जननी आदि शक्ति पराम्बा जगदम्बा का ध्यान किया, उनका आवाहन किए। उस समय देवी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु दोनों मिलकर उनके सामने रखा गया कि माते आप कुछ ऐसा कीजिए। तो जगदम्बा देवी भगवती अपना शरीर से उनका तेज पुंज निकला, और वो तेज पुंज एक कमल, श्वेत कमल के पुष्प में विराजमान चतुर्भुजी एक सुंदर नारी के रूप में प्रकट हुई, जिनके हाथों में पुस्तक, बीना, माला और वरमुद्राएं थी। तो वह जब देवी अपना बीना बजाई, तो उसमें से जो बीना का जो तरंग निकला, वे सुर, सरगम 7 सुर निकले। उसी से सब को बानी हुए, सब लोग, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी सब कल्लव करने लगे। सबके मुख से आवाज निकलने लगा, सब
आपस में बातचीत करने लगे। और फिर नदी का जो जल बह रहा था उनमें से जल का आवाज़ सुनाई देने लगा। पवन जो चल रहा था, वायु से सरसराहट की आवाज़ होने लगी। तो इसी प्रकार सरस्वती जी का उत्पत्ति इसी से हुई है। और वही वाणी की देवी सरस्वती माता, तभी से वो पूजी जाने लगी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से माँ सरस्वती की उत्पत्ति के विषय में आपने रखा। मेरा एक दूसरा विषय आपसे जानना था कि माँ सरस्वती का पूजा क्यों करना चाहिए और इससे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, सरस्वती माता का जो पूजन होता है वो माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को होता है। क्योंकि जिस दिन सरस्वती माता की उत्पत्ति हुई थी उस दिन माघ मास का शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि था। इसी कारण से वो दिन माता सरस्वती के नाम से। और एक दूसरा ये नाम है कि बसंत पंचमी, उसको बसंत पंचमी भी कहा गया है। हमारे शास्त्र में 6 ऋतु का वर्णन है: ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शीत और बसंत। ये बसंत ऋतु सभी ऋतु का राजा कहा गया है। ये बसंत ऋतु में तरह तरह के पुष्प, फल, फूल, वातावरण ना ज़्यादा गर्म ना ठंडा, बहुत ही सुखमय वातावरण रहता है। और बसंत पंचमी का दिन ही सरस्वती माता का पूजन किया जाता है। इसमें विद्या, बुद्धि, वैसे तो सरस्वती माता हम सभी के बीच में जो वाणी है, बुद्धि है, ये सरस्वती माता हम सबके बीच में, सबके साथ में विराजमान है। तो उस दिन विद्यार्थी लोगों को हमारे ग्राम में हम तो पूजा करवाते हैं, तो देखते हैं कि छोटे-छोटे बच्चे आते हैं। पहला अक्षर उनको लिखाया जाता है। विद्यारंभ आरंभ का जो होता है सबसे अति उत्तम दिन होता है। इससे आने वाला बच्चे का भविष्य में माता सरस्वती की कृपा बनी रहती है। वेद विद्या का जो उनका होता है, सुर का, हर चीज़ का उस दिन शुरुआत विद्या से संबंधित किया जाता है। इसीलिए उस दिन सरस्वती पूजा का विशेष महत्व है और इससे भविष्य में बच्चा लोग का सब सही रहता है। माँ सरस्वती का पूजा का तो महत्व हमने जाना आपसे। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि माँ सरस्वती पूजा का सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से क्या महत्व है। धार्मिक दृष्टिकोण से वही सरस्वती माता को 7 सुरों का सुर की देवी और विद्या की देवी। इसमें महाकवि कालिदास का भी वर्णन आता है, जो कि महामूर्ख थे और रानी के राजकुमारी के साथ विवाह के पश्चात राजकुमारी को पता चला कि ये तो महामूर्ख है, तो उनको निकाल दिए। तो वही सरस्वती माता का कृपा से वो कविता लिखने लगे, महाकवि कालिदास बन गए। इसी प्रकार से पूजा का यही धार्मिक दृष्टि से महत्व है। चलिए, अब हम आपसे जानने का प्रयास करते हैं कि सरस्वती पूजा हम सभी मनाते हैं और इस क्षेत्र का बहुत बड़ा उत्सव भी है, लेकिन जो पूजा वर्तमान समय में जिस तरह से अब एक दिशा विहीन हुआ है, आपका इस संबंध में क्या कहना है और आप क्या संदेश अ, एक जनमानस को आप देना चाहते हैं। देखिए, सरस्वती पूजा तो वैसे विद्यार्थी लोगों का है, जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, जो भी कि विद्यार्थी जो ये अर्चन कर रहे हैं, कोई चीज़ सीख रहे हैं, किसी भी विषय में हो, वो डांसिंग हो या आपका गान में हो या पढ़ाई में हो, तो ये एक देवी का स्वरूप जो है, विद्या की देवी है, तो विद्यार्थी लोगों को ही करना चाहिए। लेकिन अभी तो जो विद्यार्थी है ही नहीं, जो कि पढ़ाई-लिखाई से कोई उनको मतलब ही नहीं है, वो सभी लोग सरस्वती पूजा के नाम में पूजा तो कर लेते हैं। पूजा करने के बाद में वो पूजा को सामने रख के पीछे से डीजे में अश्लीलता भरी गाना वगैरह बजाना, समाज में रात के 10-10 11 बजे तक डीजे बजाना, डांस करना। उसके पीछे एक तो मंडप बनता है, लेकिन मंडप के पीछे दूसरा भी मंडप बनता है, जो उसके पीछे में बहुत तरह का मांसाहारी भोजन भी कहीं-कहीं को लोग कर लेते हैं बाहर से लाके, कहीं-कहीं मदिरापान भी लोग कर लेते हैं बाहर से लाके।
ये एक बहाना हो गया है अभी हमारे इस जनरेशन में, इस समाज में अभी देखते हैं कि जो है इस सरस्वती पूजा का बहाने से लोग अपना खाने पीने में है। फिर एक बात और है कि जो मूर्ति जो बैठाते हैं, प्रतिमा जो बैठाते हैं, एक तो मूर्तिकार को प्रतिमा बनाना चाहिए कि जैसे कि देखने के बाद ही भक्ति मन में उत्पन्न हो माता सरस्वती के प्रति, एक भक्तिमा। लेकिन परंतु यहाँ होता है कि विभिन्न प्रकार का मॉडलिंग, विभिन्न प्रकार का मूर्ति में दिखावा में ज़्यादा हो रहा है। और एक बात है कि पूजा होने के बाद में पहला दिन तो पंडित जी आते हैं, पूजा करके पुष्पांजलि करवा के अपना वो चले जाते हैं। अगला दिन से होता क्या है कि ना वहाँ कोई पूजा करने वाला होता है, ना कोई देख रेख करने वाला होता है। कहीं कहीं तो होता है कि कुत्ता बिल्ली या बकरी घुस के कलश ही पलट देता है। जाते हैं अगला दिन देखते हैं कलश गिरा हुआ है। अरे भाई कलश कैसे गिर गया? नहीं नहीं पंडित जी, नहीं पंडित जी, ये तो कोई देखा नहीं। यही सब हो रहा है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। पूजा है, पूजा करिए, विद्या की देवी का पूजन कीजिए। इससे इससे जो आप जितनी बातें आपने बोली, इससे मैंने अगर इस तरह का होता है तो जो शिक्षार्थी हैं, जो भक्त हैं, जो पूजा माँ का करते हैं, उसके जीवन में क्या असर पड़ेगा इसका? असर तो गलत पड़ेगा ही। वो इससे तरह चलता रहता भविष्य में कभी ऐसा है कि लोग पूजा पाठ करना ही बंद कर देंगे, क्योंकि इसमें प्रभाव पड़ेगा, उल्टा प्रभाव पड़ेगा। विद्या की देवी का नाम से आप विद्यार्चन के नाम से पूजा कर रहे हैं, लेकिन उसका उल्टा कर रहे हैं। इससे तो उल्टा प्रभाव पड़ेगा, भविष्य में इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मतलब आपका मानना है कि सरस्वती पूजा के नाम पर जो भी फुहड़पन हो रहा है, वो नहीं, उससे समाज के साथ-साथ धार्मिक जो महत्व है वो घटता जा रहा है और अश्लीलता ज़्यादा परोसी जा रही है। अश्लीलता ज़्यादा। इससे माने आपके हिसाब से कि जो शिक्षार्थी इस तरह से कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उसको आने वाले भविष्य में इसका हर्जाना भोगना पड़ेगा। होगा जैसे मैं जानता हूँ कि माँ सरस्वती माँ साक्षात शक्ति का अवतार है। का अवतार है। तो शक्ति का जब हम अवतार है, जब हम शक्ति के रूप में माँ को मानते हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी पूजा भी उसी श्रद्धा के साथ, उसी भक्ति के साथ करना चाहिए। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद पंडित जी कि आपने हम सबके बीच इतने अच्छे विषय पर अपना विचार रखा। और आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद लोगों में कुछ जागरूकता आएगी और निश्चित तौर पर हमारा जो समाज जो भटकाव की ओर बढ़ रहा है, वो निश्चित तौर पर वो समझेगा, वो संभलेगा। और हमारा मकसद भी इस वीडियो बनाने के पीछे यही है कि समाज भटकाव से बचे। बहुत-बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हमारा अपनी मिट्टी, अपना आवाज़, द देसी अंदाज के साथ। धन्यवाद, बने रहिए।